आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। आदाब दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना है। ये पटना कभी मगध साम्राज्य की भी राजधानी हुआ करती थी। मगध में कई प्रतापी शासक हुए, जिनमें एक अशोक महान, जो मौर्य साम्राज्य के सबसे महानतम शासकों में शुमार हैं। पटना का जिक्र मैं आज इसलिए कर रहा हूँ, पटना शहर में अवस्थित है अगम कुआं। ये अगम कुआं अशोक महान से जुड़ा हुआ है। कहते हैं अशोक ने अपने 99 भाइयों को इसी अगम कुआं में मारकर कत्ल कर फेंक डाला था। लेकिन इस अगम कुआं की सच्चाई क्या है? आखिर इसे बनाया क्यों गया था? क्या अशोक ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को ठिकाना लगाने के लिए इस कुएं का निर्माण कराया था? खजाने को छिपाने के लिए इस कुएं का निर्माण कराया गया था, या फिर और किसी तीसरे मकसद से? तो मैं इस अगम कुआं के रहस्य और रोमांच को लेकर आज मैं आपको बता रहा हूँ। अशोक मौर्य साम्राज्य का सबसे महानतम शासकों में एक 269 ईस्वी से 232 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल माना जाता है। हालांकि कई इतिहास की किताबों में 273 से 232 माना जाता है, लेकिन ये 4 साल का जो अवधि है 69 और 73 के बीच का, ये इतिहासकारों खास करके जो बौद्ध ग्रंथ है दीपवंश, महावंश, ऐसा माना जाता है कि दीपवंश और महावंश में अशोक के विषय में, चूँकि अशोक बाद में बौद्ध धर्म अपना चुका था। पहले ये शैव भक्त थे, ब्राह्मण, कट्टर ब्राह्मण थे। बाद में ये बौद्ध धर्म से मुतासिर होकर के, प्रभावित होकर बौद्ध धर्म धारण कर लिया। तो दीपवंश और महावंश से जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर इसी अगम कुआं में डाल दिया था। तो क्या ये सच्चाई के करीब है? क्या ये हकीकत में ऐसा कुछ क्या हुआ था? अगम कुआं का मतलब होता है पाताल लोक। अगम का मतलब पाताल, और कुआं का मतलब कुआं, यानी कि जिसका जुड़ाव, जिसकी जड़ें, जिसकी गहराई, जिसका जुड़ाव पाताल तक जाता हो, उसे अगम कुआं कहा जाता है। कहते हैं कि अगम कुआं ये बंगाल में अवस्थित, बंगाल की खाड़ी गंगा सागर से जाकर मिलती है। इस अगम कुआं को बनाने का उद्देश्य जो भी रहा हो, लेकिन ये बात हकीकत है, ये सच्चाई है। और सिर्फ पटना बिहार के लोगों के लिए ये कौतूहल का विषय आज से नहीं है, बल्कि पूरे देश और दुनिया में अगम कुआं एक अपने रहस्य और रोमांच के लिए आज भी जो प्रश्न है, यक्ष प्रश्न आज भी खड़ा है कि आखिर इस कुएं की गहराई कितनी है, जो पटना गंगा तट के किनारे अवस्थित है। और गंगा किनारे अवस्थित होने की वजह से यहाँ पर पानी 20 से 25 फीट खुदने के बाद आसानी से मिल जाया करता है। लेकिन इस अगम कुआं की गहराई के विषय में एक मत नहीं है, लेकिन जो ब्रिटिश इतिहासकार पुरातत्वविद हैं, उन्होंने जो पैमाइश की, जो माप किया, तो उसमें 108 फीट तक इसकी गहराई मापी गई। लेकिन ये अगम कुआं के अंदर कई कुएं हैं। ये कुओं का एक श्रृंखला है। कहते हैं कि कुएं के अंदर 9 कुएं का एक श्रृंखला है, और फिर उस कुओं के बाद एक के अंदर तहखाना है जो बाद में सुरंग के रूप में खुलता है बाहर। इसमें कितनी सच्चाई है
ये अब तक मंजर आम या हकीकत से अब तक इसका कोई सरोकार या वाकफियत अभी तक सामने उभर कर नहीं आ पाया है कि ये वाकई में उसके अंदर 9 कुएँ थे और ये सुरंग से होकर के बाहर का रास्ते में निकलता था। लेकिन एक बात यह है कि अगम कुआँ, इसकी ऐतिहासिकता ये है, इसकी खासियत ये है कि ये मौसम के हिसाब से इसमें पानी का रंग बदलता है। बरसात, गर्मी, ठंड, जो भी मौसम है उसमें तरह तरह के पानी का रंग इसमें लोगों ने इस चीज़ को देखा भी है और एहसास भी किया है कि हर मौसम में पानी का कलर चेंज होता है। और ये चाहे बरसात हो चाहे सूखा हो, पानी का जो लेवल है, पानी का स्तर है इस कुएं में हमेशा किसी भी मौसम में यकसा रहता है, एक बराबर रहता है, घट बढ़ नहीं होती है। हालांकि बरसात के मौसम में कुएं को भर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया है। बरसात में भी कुएं का लेवल, पानी का स्तर वही बना रहता है। सूखे के समय में जब पूरे पटना में कुएं सूख जाते हैं, हैंडपंप सूख जाते हैं, लेकिन ये कुआं का पानी कभी नहीं सूखता, अपने ये लेवल पर बरकरार रहता है। कहते हैं कि इस कुएं को अशोक ने जिस भी मकसद से बनाया हो, इसमें कहते हैं कि काफ़ी ख़जाना, हीरा जवाहरात, लेकिन ऐसा कुछ भी अब तक नहीं मिला। लेकिन एक बात यह है कि इस कुएं की ऐतिहासिकता से इनकार नहीं किया जा सकता है। कहते हैं कि कुएं जो बंगाल की सागर यानी बंग सागर, गंगा सागर की ओर ये जाके खुलता है, ये पाताल लोक में जाके मिलता है। तो कलकत्ते के एक बहुत बड़े अफसर थे, अंग्रेज़ अफसर, उनकी छड़ी, स्टिक नदी में गिर गई कलकत्ते में। फिर इसके बाद वो काफ़ी कीमती था, उनका सबसे प्रिय वो लकड़ी था, वो डंटा था। तो काफ़ी उन्होंने ढूंढा, लेकिन खोज करवाया, लेकिन वहाँ पर मिला नहीं। बाद में वो जो छड़ी थी, जो स्टिक था, वो अगम कुआं में तैरता हुआ दिखाई दिया। उस अगम कुआं से उस डंटे को निकाला गया, उस छड़ी को, और उन्हें भी सूचित किया गया। और आज ये कलकत्ता म्यूज़ियम में ये छड़ी बखूबी के साथ सुरक्षित रखा गया है। अगम कुआं के विषय में पटना के लोगों का ही नहीं बल्कि देश के अन्य लोगों में भी एक आस्था है। और अगम कुआं के बगल में एक शीतला मंदिर भी है। कहते हैं कि इस माँ शीतला मंदिर पर लोग श्रद्धालु जाने से पहले अगम कुआं जाते हैं, वहाँ का पानी लेते हैं और उस पानी से फिर अगम कुआं, वो शीतला स्थान में जाकर के चढ़ाते हैं। तो पहले अगम शीतला मंदिर या शीतला स्थान जाने से पहले अगम कुआं जाना अनिवार्य होता है। आज भी ये पटना वासियों के लिए ये कौतूहल का विषय है कि अगम कुआं की गहराई कितनी है, आखिर ये करिश्माई होने की वजह, इसके पीछे क्या कारण है। कई बार इसको खुदवाने की कोशिश किया गया, इसके उड़ाही की कोशिश की गई। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो अगम कुआं है, इसे ब्रिटिश लॉरेंस बैडल महोदय ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। और कहते हैं कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें ख़जाना वगैरह छुपा के रखा गया था, लेकिन अब तक किसी तरह का ख़जाना इस कुएं से बरामद नहीं हुआ है। लेकिन एक आस्था की वजह से जो पासरबाई राहगीर उस रास्ते से होकर गुजरते थे, चाहे वो मौलवी हो, पंडित हो या किसी भी धर्म के मानने वाले हो, कुछ पैसे वहाँ पर या सर्फी वगैरह उस कुएं में डाल दिया करते थे। यहाँ तक कि अगर कोई वारदात करने के लिए कोई चोर उचक्का इस तरह के लोग भी अगर जाते थे तो फिर अपने काम में वो कामयाब होकर लौटता था, तो एक अंश जो है उस कुएं में वो डाल दिया करता था। तो कोई ख़जाना तो नहीं मिला है, लेकिन इस तरह से जो लोग एक श्रद्धावश जो कुएं में डाल दिया करते थे, वो थोड़ी बहुत बरामद हुई है। तो ये जो अगम कुआं को राज जानने की कोशिश कई बार किया गया। सबसे पहले
1932 में ब्रिटिश सरकार के वक्त इसका राज जानने की कोशिश की गई 32-35 में। इसके बाद आज़ाद भारत में 1962 में पुरातत्व विभाग की टीम ने भी इसकी गहराई और तमाम तरह की जो ऐतिहासिकता जो अगम कुआं के विषय में कहा गया है उसके विषय में खोजने की कोशिश की गई, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल पाया। अंतिम बार 1995-96 में लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में इस अगम कुआं की उड़ाही की गई थी, लेकिन पानी जितना भी निकाला जाता था 24 घंटे के अंदर फिर पानी का स्तर उसी स्तर पर आ जाता था। तो ये तो अगम कुआं के विषय में मैंने आज बताया आपको। इस रहस्य और रोमांच से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर के मैंने सोचा कि इस चीज़ को आपके सामने लाया जाए, रहस्यों से जुड़ी हुई चीज़ों को। तो उम्मीद है कि आपको आज जो मैंने अगम कुआं के विषय में बताया वो अच्छा लगा होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।